दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ हैं श्वेता। श्वेता जो अपने गांव में इंटर की परीक्षा पास कर चुकी है, आगे डॉक्टर बनने का सपना है। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए श्वेता पढ़ाई करते हुए यहाँ तक पहुँची है। सपना है कि डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगे। श्वेता जैसे युवा जब इस बात को गांव में करते हैं, ख़ास तौर से उस समुदाय से आने वाले जहाँ पे लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल होता है, जहाँ पे जब लड़की अगर घर से बाहर जाती है तो तमाम तरीके के लांछन लगाए जाते हैं, उसको अलग अलग ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन उस तमाम संघर्षों में संघर्ष करते हुए श्वेता अपने सपने और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है। आज युवा दस्तक पे बातचीत करने के लिए श्वेता खुद हमारे साथ है, युवा दस्तक के साथ जुड़ी है और अपने गांव में वो अन्य लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती है। उसका सपना है कि मैंने तो अपनी लाइफ को संघर्ष के साथ जिया है, हमारे माता पिता ने बहुत संघर्ष सहा है, लेकिन मैं कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ और डॉक्टर बन के दिखाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूँ और मेरे जो सपने हैं उनको भी पूरा कर सकूँ। आज युवा दस्तक पर बात करने के लिए श्वेता का मैं स्वागत करता हूँ। श्वेता, आपका युवा दस्तक पे स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं क्योंकि तमाम युवा साथी आज आपको युवा दस्तक पे देख रहे हैं। जी, मेरा नाम श्वेता है और मैं खर्रा गांव से हूँ। जी और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मनोज कुमार है जी और मेरी मम्मी का नाम मिसेस पिंकी देवी है। जी और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। जी मेरे 2 बहनें और हैं, एक छोटा भाई है। जी हम बहुत गरीब परिवार से हैं जी और पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ। और अभी मैंने 12th पास की है, रिज़ल्ट आना बाकी है। और इसके बाद सोच रखा है कि डॉक्टर बनना है हमें। डॉक्टर बन के गाँव समाज की सेवा भी करनी है और उसके बाद अपने भाई बहनों को भी आगे देखना है। हमारे पापा बहुत गरीब हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। जी। और पढ़ तो श्वेता, हमारी युवा दस्तक की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप इंटर में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हों। हम युवा दस्तक पे आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। युवा दस्तक आपके जैसे युवाओं के साथ हर रोज़ ऐसी बात करते हैं, उनके सपने, उनके संघर्ष, उनके चुनौतियों पे बात करते हैं और बहुत सारे युवा एक दूसरे से सीख लेते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे युवा भी देख रहे हैं। तो आपने किस संघर्ष में अपने बचपन को बिताया है और किन चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? जी, मेरा तो बचपन बहुत गरीबी में ही बीता है जी क्योंकि पापा तो मज़दूरी करते थे जी और मज़दूरी करके मुझे भी पाला है। मेरी मम्मी जो है बीमार रहती थी तो जी उनको भी बहुत पैसा लगा है और अभी भी बीमार रहती हैं। वो तो मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी तो मेरे मामा ने मुझे पढ़ाया है। जी मैंने वहीं से पढ़ाई की है। जी और मेरे पापा अभी भी मज़दूरी करते हैं और जी अभी मेरे घर का पालन-पोषण कर रहे हैं। जी छोटे से ही पापा सबसे बड़े हैं घर में, हुँ, फैमिली में। हुँ, तो सबकी शादी वगैरह उन्होंने ही की है, घर जी, भी उन्होंने ही चलाया है। जी, अब फ़िलहाल में सब कुछ अलग है तो अब भी सब घर का पालन-पोषण कर रहे हैं। जी। तो श्वेता, जो आप अपने संघर्ष को बता रही हैं, युवा दस्तक युवाओं के साथ समाधान की बात करता है। हाँ, समाधान आपकी ज़िंदगी में कब उसके बारे में सुना, समझा, जाना और क्या मायने रखता है? बहुत समाधान समय के बारे में क्या बताना चाहेंगे? संविधान संविधान से ही सब कुछ है सर। जी। संविधान ना होता तो हमारे यहाँ आपने कुछ। कब सुना समाधान के बारे में? जी, हम जब से पढ़ा है तब से ही सुना है। जी, 8th क्लास 7th क्लास से ही जी, सुना जी, है। हमारे यहाँ संविधान के ही वजह से सब कुछ है। जी, हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। अगर संविधान ना होता तो हम पढ़ भी नहीं पाते, इतना आगे नहीं बढ़ पाते। जी, ना ही हम लोग आज इतनी ऊँचाई पर होते। हुँ, संविधान से यही सब कुछ है। जी। तो संविधान में तो समानता का अधिकार दिया गया है, संविधान में स्वतंत्रता की बात करी गई। क्या लगता है आपके गाँव में कितनी लड़कियाँ स्वतंत्रता के साथ ज़िंदगी जी पा रही हैं? आधे से ज़्यादा। बट आधे से। तो जो आधी है लड़कियाँ हैं वो स्वतंत्रता में नहीं जी पा रही हैं, क्या नहीं, वजह है? क्योंकि हमारी जो ऐसे ही कुछ ऐसी वर्क की जाती है जो जी, जो हमारे यहाँ ऐसे नहीं खुलेआम जी, नहीं जाने देते लड़कियों को। हुँ, बोलते हैं कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, हुँ, रोक-टोक है घर से, कहीं जाना मत, हुँ। पढ़ाई करने के लिए भी दूर नहीं जाने देते हैं। क्या वजह इसलिए लगती है आपको? आप चूँकि युवा हैं और आप बहुत सारे अपने सहेलियों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलते होंगे, बात करते होंगे। आपस में जब चर्चाएँ होती होंगी कि उनको निकलने दिया, इनको नहीं निकलने दिया, तो क्या वजह लगती है? क्यों लोग नहीं निकलने दे रहे हैं? यही होगा, घर वाले भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं हुँ, और उनके घर वालों की साइड से छूट होती है। तो जी, हमें भी लगता है कि हमें भी खुलेआम जीना चाहिए जी, और हमें भी कुछ सोच रखनी चाहिए। रखी है सोच, जी, अब शायद वो फैमिली वाले सोच सकते हैं ऐसा कि हमें पूरी करनी है। तो उनके सब
साइड से भी सपोर्ट होना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल। पर तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट दिया और आप आगे बढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे युवा सुन रहे हैं, युवा साथी देख रहे हैं, तमाम और फैमिली के लोग भी देख रहे हैं कि श्वेता कैसे अपने संघर्ष के साथ पढ़ते हुए डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी फैमिली के वालों को लिए जिनके लड़कियों के माता-पिता उनको मौका नहीं देते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ और उनकी जो सोच है उसको भी आगे बढ़ाएँ और खुले मतलब आराम से उनको घूमने-फिरने का मौका दिया जाए, पढ़ाई करने का मौका दिया जाए, जो उनकी जॉब लग सके, उनका फ्यूचर भी अच्छा हो, आगे से अच्छा हो। जैसा मेरा हुआ है वैसा किसी का ना हो। बिल्कुल। पर आगे जो उनकी सोच है वो पूरी की तो जाए। श्वेता एक बात और बताइए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या-क्या चुनौतियों का सामना किया है आपने? ख़ास तौर से 2-3 चुनौतियाँ जो आपको लगा हो और उनसे कैसे निपटे हो आप? सर सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हुँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, हुँ, तो सबसे बड़ी बात है पैसे की। हुँ, जो पैसा है तो सब कुछ है हुँ, और पैसा नहीं होता तो पढ़ाई भी नहीं कर पाती। हुँ, तो पापा ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करवाई है हुँ, और मज़दूरी कर कर के पैसा कमाया है, हुँ, मुझे पढ़ाई करवाई है। हुँ, उसके बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं पापा के ऊपर भी बिल्कुल। और मैं भी घर में बड़ी हूँ तो मुझे भी अपने भाई-बहन के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसलिए गरीबी में ज़्यादा ही कुछ हुआ है जी। ऐसा। तो श्वेता अपने संघर्ष को बता रही है। श्वेता एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप इस लेवल तक आ गए हैं और अभी सोच रहे हैं। आगे क्या करना है? आपके कितने फ्रेंड सर्कल है? उनको कैसे आप गाइड करेंगे? कैसे उनको समझाएँगे? अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे? क्या-क्या ज़िंदगी में करना चाहते हो? उसका कुछ चेकलिस्ट कुछ बनाया है कि हमें आगे चल के अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में मुझे ये करना है और ये करके दिखाना है? जी सर, हाँ, सोचा है हुँ, 3 साल की पढ़ाई करके हुँ, 3 या 4 साल की जब भी मतलब पढ़ाई पूरी हो जाएगी डॉक्टर बनना है हुँ, और जो आगे मेरी फ्रेंड है उनका भी जो सपना है वो सोचें और अपना सपना साकार करें हुँ, यही सोचती हूँ। पर अब उनकी मर्ज़ी है, उन पे डिपेंड करता है उन्हें करना है या हुँ, नहीं। आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसी लड़कियाँ हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहती हैं, जो हुँ, सपना अपना पूरा करना नहीं चाहती हैं, हुँ, तो ऐसे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, वो हुँ, तो अपनी मर्ज़ी के। हुँ। मैं तो अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो चूँकि बहुत सारी वजह रहती हैं कि लड़कियों को आगे नहीं निकलने देते हैं, लड़कियों को पराए घर की वस्तु समझते हैं, लड़कियों को मौके नहीं दिए जाते हैं, कई बार उनके लिए और तरीके की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बन जाती हैं। आप क्या बताना चाहेंगे उनको कि जब ऐसी दिक्कतें आएँ तो वो कैसे आगे बढ़ें? ऐसी दिक्कत आए तो घर वालों से पहले तो हुँ, बात करें, जी, समझाएँ उनको। जी, समझाने के बाद अगर वो माने हुँ, तो मतलब उनकी भी सोच देखनी चाहिए घर वालों की मर्ज़ी क्या है। हुँ, उनकी सोच के हिसाब से चलें हुँ, और समझा के अपनी पढ़ाई आगे करें हुँ। और जो दिक्कत है उसको उनकी तो भी एक चीज़ गाँव में देखी गई है कि बचपन से जो सोच है गाँव में कि लड़की पैदा हो गई तो लोगों के चेहरे हाँ, मुरझा जाते हैं, हाँ। लड़की की चाहत रहती है। ये जो भेदभाव है, इसको आपके गाँव में कैसे देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में? होता देखा है या है नहीं मैंने, होता है? देखा है मैंने। बताइए कोई एग्ज़ाम्पल ताकि लोग को खुद एक औरत होके हुँ, दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। जी, एक औरत को अगर दूसरी लड़की होती है, एक लड़की है या दूसरी लड़की होती है तो औरत ही औरत को बोलती है, हुँ, लड़की हुई है। अब ये क्या है लड़की या लड़का हुँ, होता तो समान ही है। हुँ, पर यही देखा है कि हमेशा यही बोलते हैं लड़की हुई है। हुँ, लड़की में ऐसी क्या खोट है? हुँ। जो हमेशा लड़कियाँ लोग तो आजकल पलायन उड़ा हाँ, रही हैं, लड़कियाँ तो चाँद पे जा रही हैं, लड़कियाँ लड़कों बहुत से सारे ज़्यादा लड़कियाँ आगे हुँ, हैं। तो पर क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं तो संदेश देना चाहती हूँ लड़की पढ़ेंगी और हुँ, आगे बढ़ेंगी हुँ, तो लड़की भी बेकार नहीं है होना हुँ, बट ऐसा है कि उनको भी थोड़ी मौके सपोर्ट मिलें, करना चाहिए उनको मौका देना चाहिए हुँ, जो वो आगे बढ़ सके बिल्कुल। हमेशा पिंजड़े में कैद करके नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रही है श्वेता कि हमेशा लड़कियों को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है क्योंकि अगर उनको खुले आसमान में जीने दोगे तो निश्चित तौर से लड़कियां आसमान में पायलट प्लेन भी उड़ा सकती हैं। लड़कियां आज कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। ज़रूरत है कि उनको वो मौका दिया जाए, उनको वो अवसर दिए जाए तो वो अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकती है। युवा दस्तक पे आज श्वेता ने अपने संघर्ष की इस कहानी को साझा किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं युवा दस्तक की कि वो ज़रूर अपने सपने को पूरा करे और डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर बन के दिखाए और जो भी उसने लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करे। आज श्वेता आपको युवा दस्तक पे बहुत लोग लाइव देख रहे हैं। हम्म, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या अपनी ज़िंदगी में करें? आपका अपने क्या मैसेज उनके लिए? मेरी ज़िंदगी भी साकार बनाएँ और खुद की ज़िंदगी जो सोच रखी है वो अपने करें, पूरा करें हुँ, और जो आगे हैं उनके उनके भी हेल्प करनी चाहिए उन लोगों को, हुँ, जो उनको उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली वाले हैं, उनके बारे में सोच रखनी चाहिए। हुँ, अपने फैमिली वालों की और अपने दोस्तों के लिए हुँ। और जितना हो सके मेरे बारे में भी सोचें।
तो बहुत बड़ी बात बोल रही है श्वेता कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने दोस्तों की हेल्प करें, खुद की हेल्प करें और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके उसको पूरा ज़रूर करें। हम चाहेंगे कि आपके जैसे जितने भी लोग हैं और ऐसे युवा श्वेता जैसे लड़कियाँ जो अपने गाँव में एक रोल मॉडल बनती जा रही हैं, दिक्कतें यहाँ आती हैं कि कई बार उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको फैमिली के पास भी इतना आर्थिक सपोर्ट नहीं होता जिससे वो अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो ऐसे युवाओं का जो प्लेटफ़ॉर्म है, एक दूसरे के युवा यहाँ युवा दस्तक पे कनेक्ट होते हैं और तमाम वो साथी जो श्वेता को देख रहे हैं और ऐसे युवाओं के साथ जुड़े हुए युवाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं के साथ काम करते हैं। मैं चाहूँगा श्वेता जैसे युवाओं के साथ खड़े हों, उनके सपने को पूरा करने के लिए मदद करें ताकि हमारे गाँव देहात की ये लड़कियाँ निश्चित तौर से देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें और अपने सपनों को पूरा करते हुए इस देश के संविधान में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको पूरा गांव से लेकर के देश और प्रदेश स्तर पे करते हुए अपने परचम को फहरा पाएँ। श्वेता, आखिरी कोई संदेश जो आप देना चाहें? आखिरी संदेश यही है कि मुझे भी आगे आगे बढ़ाया जाए और मैं भी आगे जो बढ़ना चाहती हूँ वो मेरा सपना पूरा हो। तो श्वेता कह रही है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ने में हमें सबका साथ चाहिए और मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँ, यही उसका वो है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी युवा ऐसे ही अपने सपने को पूरा करें, उनकी मदद के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा युवा हैं और एक दूसरे के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना युवा दस्तक का काम है। इसलिए हर रोज़ युवा दस्तक युवाओं के साथ बात करता है, उनके सपने, उनके संघर्ष को लेकर के बात करता है और उनकी स्टोरीज़ को एक दूसरे के साथ साझा करता है ताकि युवा की आवाज़ को इस देश में बुलंद किया जा सके और युवाओं के सपने को पूरा करने में उनके साथ खड़े होकर के, उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनका हाथ से हाथ मिल करके आगे बढ़ा के बुलंद करने की ज़रूरत है। युवा दस्तक पे आज श्वेता आई, अपनी बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। युवा दस्तक पे हर रोज़ हम ऐसे युवाओं के साथ बात करते हैं, उनके संघर्ष की बात करते हैं, उनके सपनों की बात करते हैं, उनके सफ़रनामे की बात करते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।